हम लोग को केमिस्ट्री में लिखना है यौगिक, कंपाउंड, यौगिक किससे कहते हैं, यौगिक किससे कहते हैं। अब आप लोग इससे पहले भी परिभाषित किया गया है, लिख लीजिएगा। जिस पदार्थ का रासायनिक सूत्र होता है उसे यौगिक कहते हैं। जैसे में जल, नमक, आगे आप लोग कर दीजिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जल जो होता है H2O और नमक भी जो होता है NaCl हो जाता है। ये हम लोग का जो रासायनिक सूत्र होता है, ये हम लोग का जो रासायनिक सूत्र होता है, जिस पदार्थ का रासायनिक सूत्र होगा यौगिक कहलाएगा। कोई भी पदार्थ हो, याद रखिएगा, उसका अगर रासायनिक सूत्र होता है तो यह क्या कहलाएगा, यौगिक। यौगिक जो होता है उत्पत्ति के आधार पर वह दो प्रकार के होता है, याद रखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर। आधार पर यौगिक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्बनिक यौगिक, दूसरा हो जाएगा अकार्बनिक यौगिक। ऑर्गेनिक, कंपाउंड, इनऑर्गेनिक, कंपाउंड। जिस यौगिक का प्राप्ति जीव जंतु और वनस्पतियों से प्राप्त यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे में चीनी, वसा, आम्ल, चीनी, वसा, अम्ल, चीनी, वसा, अम्ल आदि।
भूपटिया खानों से प्राप्त यौगिक एपियोस भूपटिया खानों से प्राप्त यौगिक भूपटिया खानों से प्राप्त यौगिक को अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे में सोडियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट आदि। अब आप लोग समझिएगा उत्पत्ति के आधार पर जो यौगिक होता है वह दो प्रकार का होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? जो जीव जंतु और वनस्पतियों से प्राप्त होता है, जीव जंतु और वनस्पतियों से प्राप्त होता है, उस यौगिक को हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे में चीनी हो गया, वसा हो गया, अम्ल हो गया आदि। उसके बाद आप लोग को बताया जाएगा कि भूमि या खानों से प्राप्त यौगिक को हम लोग अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जिसमें हम लोग को सोडियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट आदि प्राप्त होता है। कैल्शियम कार्बोनेट आदि का प्राप्त होता है। अब याद रखिएगा, थोड़ा सा आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए। याद रखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर हो जाएगा, उत्पत्ति के आधार पर या प्राप्ति के आधार पर लिख सकते हो। प्राप्ति के आधार पर यौगिक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन बताया गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड एक का होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक, और एक अकार्बनिक यौगिक। जो जीव जंतुओं से प्राप्त होता है उसको कार्बनिक, जो भूमि खदानों से प्राप्त होता है उसको हम लोग अकार्बनिक कहते हैं। धन्यवाद।